हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 10। गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 10। आज मैं दो सवाल लेके आया हूं। दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें समझना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को देखें और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का पहला जो सवाल है वो है नंबर 17वां। इससे पहले हमने 16 सवाल सोल्व कर लिए हैं। तो 17वां ये है, दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं तथा उनमें से एक भुजा को समद्विभाजित करने वाली संगत माध्यिकाएं यदि समान अनुपात में हों तो दिखाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। फिर से पढ़ेंगे एक बार। दो त्रिभुजों में उनकी दो संगत भुजाएं तथा उनमें से एक भुजा को समद्विभाजित करने वाली संगत माध्यिकाएं यदि समान अनुपात में हों तो दिखाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो मैंने इस कथन के अनुसार यहाँ ये चित्र बनाया है। इसमें ABC एक त्रिभुज ले ली और दूसरी त्रिभुज ले ली है PQR, और AD जो है वो ABC की माध्यिका मान ली है और PS जो है वो PQR की माध्यिका हमने मान ली है। अब इस कथन और चित्र के अनुसार मैं यहाँ लिखूंगा दत्त दिया हुआ। तो दिया हुआ में मैंने लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ABC तथा PQR में AB बटे PQ, AB ये भुजा है, PQ ये भुजा है, बराबर BC बटे QR, BC इस त्रिभुज का आधार है और QR इस त्रिभुज का आधार है, बराबर AD बटे PS, AD इसकी माध्यिका है और PS इसकी माध्यिका है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये AD माध्यिका जो है, जो हमने दो भुजाएं ली हैं उनमें से एक को समद्विभाजित करती है, और इधर ये जो PS माध्यिका है ये भी इन दोनों भुजाओं में से एक को समद्विभाजित करती है। तो ये कथन के अनुसार हमने यहाँ लिखा है या चित्र बनाया है। ये हमारा दत्त चरण पूरा हुआ। अगला चरण है साध्य, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी ABC और PQR दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। अब अगला जो चरण है, अंतिम चरण, वो है प्रमाण। तो प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PS ये दत्त है, दिया हुआ है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये दत्त है, इसमें दिया AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PS। तो ये मैंने यूँ का यूँ लिख दिया, इसको लिख दिया दत्त दिया हुआ और ये समीकरण नंबर 1। आगे में लिखा क्योंकि AD व PS त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। AD व PS त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं आप देख सकते हैं। इसमें AD इस ABC त्रिभुज की माध्यिका है और PS जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है। AD जब ABC की माध्यिका है तो D जो है BC का मध्य बिंदु है, और D जब मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC होगा, और ये कह सकते हैं कि ये जो BC है ये BD की भी दुगनी होगी और DC की भी दुगनी होगी। इसी तरह से इस PQR त्रिभुज में क्योंकि ये PS इसकी माध्यिका है तो S जो है वो QR का मध्य बिंदु है, और जब S QR का मध्य बिंदु है तो QS बराबर SR है, यानी दोनों बराबर हैं, और जो QR पूरी भुजा है वो QS या SR की दुगनी है। तो मैंने आगे लिखा है इसको, इसलिए DBC भुजा का व SQR भुजा के मध्य बिंदु है। DBC भुजा का व SQR भुजा के मध्य बिंदु हैं। ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, DBC का और S जो है QR के मध्य बिंदु हैं। इसलिए BD बराबर DC और QS बराबर SR, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। इसलिए BD बराबर DC और QS बराबर SR। इसलिए BC बराबर 2BD लिख लिया मैंने, BC बराबर 2BD, यानी ये जो BC भुजा है ये इस BD की दुगनी लिख ली, और QR बराबर 2QS लिख लिया। ये QR पूरी भुजा इस QS की दुगनी 2QS लिख लिया। ये मान, यानी ये जो मान है BC और QR के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यहाँ है, देखो आप इस समीकरण में यहाँ BC और QR की जगह हम ये दोनों मान यहाँ लिखेंगे। तो ये समीकरण 1 इस प्रकार से बन जाएगा, ये AB बटे PQ तो यूँ का यूँ आ गया, और BC के जगह यहाँ लिख दिया 2BD और QR के जगह लिख दिया 2QS बराबर ये AD बटे PS यूँ का यूँ आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QS बराबर AD बटे PS। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आगे मैंने लिखा समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 को देखते हुए त्रिभुज ABD समरूप हो जाती है त्रिभुज PQS। क्यों? S समरूपता कसौटी से, क्योंकि तीनों संगत भुजाओं के भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है। कौन कौन सी? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS। चित्र में देखें, त्रिभुज ABD ये त्रिभुज और त्रिभुज PQS ये समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं समान अनुपात में है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखेंगे आप AB बटे PQ, देखो इधर चित्र में AB ये भुजा और PQ ये भुजा बराबर BD बटे QS, BD ये भुजा इसकी और QS ये भुजा बराबर AD बटे PS, AD ये भुजा और PS ये भुजा। तो तीनों संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में हैं, इसलिए S समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो मैंने आगे लिखा है इसलिए कोण B बराबर कोण Q। यहाँ देखेंगे चित्र में ये कोण जो B है ये Q के बराबर मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? इसका मैंने कारण लिखा है, प्रमाण दिया है। समरूप त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, ये
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये आप भुजाएं नहीं है, कोण है। क्या लिखा मैंने, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, और इसको मैंने लिखा है समीकरण नंबर 3। इसलिए समीकरण 1 से क्या आ गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि ये भुजाएं सारी की सारी बराबर आप देखते हैं समीकरण 2 में, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस। तो ए बी बटे पी क्यू इस समीकरण में भी है और ए बी बटे पी क्यू समीकरण 1 में भी है, तो इसका मतलब ये सारे अनुपात आपस में समान हुए। तो यहाँ से हमें किसकी जरूरत है, ए बी बटे पी क्यू लिख लेंगे और ये दूसरा बी सी बटे क्यू आर लिख लेंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये देखेंगे आप चित्र में, ए बी बटे पी क्यू और बी सी ए भुजा बटे क्यू आर, ये जो है मैंने लिख दिया इसको समीकरण नंबर 4। आगे मैंने लिखा है समीकरण 3 व 4 का प्रयोग करते हुए, समीकरण 3 व 4 का प्रयोग करते हुए, समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में ये कोण है बी और क्यू, कोण बी और क्यू, इस त्रिभुज एबीसी का और त्रिभुज पी क्यू आर का एक कोण जो है बराबर है, और समीकरण 4 में इन दोनों संगत भुजाएं जो हैं इन त्रिभुजों की वो समानुपात में हैं। तो और ये जो कोण बी और क्यू है ये इन दोनों में शामिल हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये हो गया त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और इसका कारण हो जाएगा एस ए एस समरूपता कसौटी से। किससे सिद्ध हो गए, एस ए एस समरूपता कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज जो है सिद्ध हो गई, समरूप होगी तो इति सिद्धम। अब अगला जो प्रश्न है वो है नंबर 18वां सवाल है आज का। तो 18वां सवाल ये है, इस प्रकार से आप देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, तो दिखाइए कि सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए। फिर से देखेंगे एक बार, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, तो दिखाइए कि सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए। तो इसके अनुसार मैंने ये चित्र बनाया है, यहाँ मैंने ए बी सी एक त्रिभुज ले ली है, इसके बी सी भुजा पर ये बिंदु डी ले लिया, ए और डी को मिला दिया। तो इसमें इसने ये कहा है कि कोण ए डी सी ये कोण बराबर है कोण बी ए सी इस कोण के बराबर है। तो मैंने ये लिखा है दत्त दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये दिया हुआ है। अब साध्य सिद्ध करना है हमें सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सी ए है, सी ए भुजा है वो ये भुजा है, ये भुजा दो त्रिभुजों में आती है, एक तो ए बी सी में और एक छोटी त्रिभुज ए डी सी में। इसका मतलब यदि ए बी सी त्रिभुज और ए डी सी त्रिभुज दोनों यदि समरूप हो जाएं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपात में हो जाएंगे, और हम इस परिणाम को लिख सकते हैं। तो मैंने प्रमाण में क्या लिखा है देखो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में, तो ए बी सी ये त्रिभुज है और डी ए सी ये त्रिभुज है, इन दोनों में कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी ये जो है दत्त है, दिया हुआ है, कोण ए डी सी बराबर बी ए सी, ये कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये कोण आपस में बराबर ये दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण सी, ये जो कोण सी है ये इन दोनों त्रिभुजों में जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, साझा है। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी ये समरूप हो गई। अतः जब ये दोनों समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो समानुपात में हो जाएंगी। तो जो संगत भुजाएं जिनके में जरूरत है वो लिख लेंगे। तो सी ए बटे सी डी, सी ए जो भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी की है, ये सी ए, और सी डी जो भुजा है वो त्रिभुज डी ए सी की है, बराबर सी बी बटे सी ए, सी बी फिर ये ए बी सी की भुजा है और बटे सी ए अब की बार जो है त्रिभुज डी ए सी की भुजा है। तो ये बन गया सी ए बटे सी डी बराबर सी बी बटे सी ए, और इसका कारण मैंने लिख दिया, इसका प्रमाण दे दिया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।